So we have already completed which mean, median and quartiles ना बच्चों, decile percentile। अब बच्चों सेकंड पार्ट इसका ग्राफिकल पार्ट है बच्चों, ग्राफ में शो करना। अब ग्राफ बोला मतलब बच्चों तो बचपन की तरह 10th की तरह टीचर ग्राफ का पेपर दो ना, डोंट से लाइक दैट। अब हम लोग बच्चों नोटबुक पे ही करेंगे। तो ऐसा कोई कुछ कॉलेज में बच्चों ग्राफ प्रोवाइड होएगा, सम कॉलेज में ग्राफ प्रोवाइड नहीं होता है, तो आपको अपने नोटबुक पे ही सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके, रिमेंबर कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट मीडियन क्वार्टाइल्स ग्राफिकली फाइंड, अरे तो बच्चों ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना। ग्राफिकली मतलब जो ग्राफ वाइज, ग्राफ सुने हो बच्चों? ऐसा FYP कॉम में ऐसा कोई है जो ग्राफ नहीं सुना हो? सब सुने हो ना ग्राफ? हाँ, तो सबसे पहले जब भी बच्चों ग्राफिकली सॉल्व करना रहेगा ना, पहले क्या करना है, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों? CF लेस देन, जो आप अभी तक CF करते आए ना बच्चों, वही है लेस देन, उसको बोलते बच्चों लेस देन। अब बच्चों ग्राफ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट ऑफ क्लास, एक्स एक्सिस पे क्या लिखनी है बच्चों? अपर लिमिट लिखनी है। और वाई एक्सिस पे CF को शो करो बच्चों। ऑन एक्स एक्सिस अपर लिमिट ऑफ क्लास को शो करते बच्चों, ऑन वाई एक्सिस CF को शो करते बच्चों। ओके, थर्ड बच्चों प्लॉट पॉइंट ऑन ग्राफ, प्लॉट पॉइंट ऑन द ग्राफ। बाद में बच्चों पॉइंट हम लोग ग्राफ पे शो करेंगे। उसके बच्चों Q1, अगर Q1 शो करना बच्चों तो n/4, Q2 को बोलते बच्चों हम मीडियन n/2 एंड Q3 3n/4 बच्चों। तो मान लो बच्चों आपको फॉर Q1 n/4, you can say Q2 or median n/2 and Q3 3n/4 बच्चों। ओके, calculate and find these value and these value present on axis a line on the curve। तो present on axis and get, और बोल सकते हो जो get line on curve। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को बच्चों क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट करेंगे एक्स के ऊपर बच्चों, और उससे अपने को एक लाइन कर्व मिलेगा। देखो ये बच्चों कर्व, ये जो लाइन गया बच्चों इसको बोलते हम लोग कर्व। फ्रॉम कर्व ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है बच्चों, जैसे अभी n1 बच्चों n/4 है, इसको बोलते बच्चों n/4। तो ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे बच्चों। यहाँ पे आगे बच्चों अब यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करो बच्चों स्ट्रेट। ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ना बच्चों, वही क्या है, आंसर है Q1 का। n/2 बच्चों ये आ गया बच्चों स्ट्रेट एकदम, हाँ स्ट्रेट। वहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ करने है बच्चों, ये आ गया Q2। 3n/4 ये आ गया Q3, ऐसे बच्चों। चलो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, पहले Q1 के लिए बच्चों n/4 फाइंड करना। ओके ना बच्चों, अब क्या करना है बताओ। ये देखो ये ग्राफ है बच्चों, ग्राफ पे हम लोग y एक्स पे क्या शो करेंगे बच्चों, CF, y पे CF। और बच्चों x एक्स पे क्या शो करते हैं, अपर लिमिट बच्चों। अपर लिमिट कैसे शो करेंगे बताऊंगा बच्चों सब में। ओके, अभी रफली याद रखो, y एक्सिस पे CF आता है बच्चों, और x एक्सिस पे अपर लिमिट आता है। ठीक है बच्चों, फिर एक कर्व आएगा बच्चों लेस देन का, वो कैसे आएगा वो भी बताऊँगा। अब बच्चों Q1 के लिए क्या है, n/4 ना, तो सबसे पहले n/4 का जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, y एक्स पे चेक करने हैं, और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने हैं बच्चों। एक कट कर रहा है बच्चों यहाँ पे, फिर वहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो बच्चों। बस यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है ना बच्चों, वही Q1 का वैल्यू है बच्चों। वैसे n/2 बच्चों, फिर n/2 का भी ड्रॉ करो, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों स्ट्रेट। हाँ, ये जो आंसर है किसका रहेगा बच्चों, Q2 करेगा आंसर। देन बच्चों 3n/4 Q3 के लिए बच्चों, फिर वापस वैसे करेंगे बच्चों। ये जो आंसर रहेगा किसका रहेगा बच्चों, Q3 का आंसर रहेगा बच्चों। ऐसे बच्चों हम लोग ग्राफिकली करेंगे। ओके, तो कैलकुलेट एंड दीज वैल्यू प्रेजेंट ऑन एक्स है बच्चों। ये जो कैलकुलेट करके बच्चों इस वैल्यू को हम लोग एक्स पे प्रेजेंट करो बच्चों। ऑन वाई एक्सेल लिखो तो ज़्यादा बेटर बच्चों, वाई एक्स पे बच्चों। गेट लाइन ऑन कर्व, अब देखो एक लाइन ड्रॉ किया बच्चों कर्व के ऊपर,
फ्रॉम कर्व ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व है बच्चों उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ऑन एक्स एक्सिस। इट विल गिव अस मीडियन एंड क्वार्टाइल बच्चों, इससे हम लोग को मीडियन एंड क्वार्टाइल मिलेगा बच्चों। ओके, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फिर ग्राफ पे बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट लिखते हैं बच्चों, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखे बच्चों, सी एफ। ओके, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो उसको ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करो बच्चों। Q1 के लिए n/4 में कैलकुलेट करो बच्चों और उसको y पे शो करो। Q2 के लिए बच्चों n/2 एंड Q3 के लिए 3n/4 बच्चों। y एक्सिस से बच्चों एक लाइन ड्रॉ करते हैं कर्व के ऊपर, और फिर जहाँ पे कट कर रहा है बच्चों वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है x एक्सिस पे। दैट विल बी द आंसर ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 बच्चों। ओके, चलो बच्चों, हाइट इन सेंटीमीटर कितने गिवन बच्चों, 158 to 162, 162 to 166 and so दिया बच्चों। ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर। कैलकुलेट मीडियन बाय ग्राफिकली बच्चों, ग्राफ के थ्रू आपको मीडियन कैलकुलेट बच्चों। अगर आपने फार्मूला से कर दिया बच्चों तो 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने मेथड चेंज कर दिया बच्चों। आंसर सेम आने से कोई फर्क नहीं बच्चों, ग्राफिकली बोला है तो यू हैव टू डू द ग्राफिकली बच्चों। ओके, तो कैसे करेंगे ग्राफिकली बच्चों, सबसे पहले बच्चों एक क्लास दिया बच्चों, क्लास इन सेंटीमीटर था ना बच्चों हाइट, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों। ओके, 158 to 162, 162 to 166, 166 to 170 बच्चों, 170 to 174, 174 to 178 and 178 to 182 बच्चों। 3, 7, 12, 15, 6, 2। यहाँ तक क्लियर बच्चों। यहाँ तक पहला सबसे पहले बच्चों हम लोग सी एफ फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, सी एफ फाइंड करना पहला। तो सी एफ कैसे निकालते, इसके बोलते बच्चों हम लोग जो करते हैं ना वही लेस देन, इसके बोलते बच्चों लेस देन। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 3 कितना करें बच्चों, 3 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 + 15 27, 27 + 6 33, 35 बराबर बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों 3, फिर हो गया बच्चों 10, 3 + 7 10, 22, 22 + 27, नहीं बच्चों एक सेकेंड, ये कितना आएगा बच्चों, 3 पहला बच्चों, तो 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 + 15 है बच्चों, फिर 37 आएगा बच्चों, 37 + 6 बच्चों 43, 43 + 2 45 बच्चों। एड बच्चों ये आ गया हम लोगों का सी एफ बच्चों, उसको बोलते हो लेस देन बच्चों। ओके, अब इसको वाई एक्स पे कैसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे बच्चों, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। ग्राफ कहीं बचपन में बनाए हो बच्चों, नहीं सर। यहाँ लिख रहे हैं बच्चों अपर लिमिट ऑफ क्लास, क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, अपर लिमिट ऑफ क्लास बच्चों, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्स पे बच्चों अपर लिमिट ऑफ क्लास, वाई एक्स पे लिखते हैं बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों अपर लिमिट, ये अपर लिमिट, दिस इज ए कॉल बच्चों अपर लिमिट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग अपर लिमिट। ओके, 162 166 कितने गैप आ रहा है बच्चों, 162 166 170 174 4 का गैप आ रहा है ना। तो यहाँ बच्चों स्केल लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, स्केल बच्चों, पैमाना ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 4, ऑन एक्स एक्स पे क्या करते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर = हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर बच्चों। ओके, और वाई एक्स पे देखो बच्चों 45 तक है ना, हाईएस्ट 45 तक है बच्चों। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 ले सकते हो आप, 5 स्टूडेंट्स।
ऐसा पहले स्केल ड्रॉ करना है बच्चों। ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने अपर लिमिट लिया बच्चों, तो अपर लिमिट में 4 का गैप आ रहा है बच्चों, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑन वाई एक्सिस पे बच्चों ये 45 तक है, तो हम लोगों ने बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ले लिया, 5 स्टूडेंट्स। मानो बच्चों बचपन में पढ़े, कभी पढ़े हो ग्राफ का स्केल मतलब पैमाना बच्चों, ओके। चलो अब बच्चों 4 सेंटीमीटर लेना है, तो ऐसा 0, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसा करते जाऊंगा बच्चों 24। तो कब मैं 168 तक 4 तक पहुंचूंगा बच्चों? 162, 166 है बच्चों। अगर 4 करना है तो कब तक पहुंचूंगा बच्चों? ओके, तो बच्चों ये हम लोग क्या करेंगे, एक याद है बचपन में 10th में बच्चों क्रिंक बोलते थे, क्रिंक, ओके, इस तरह का डिज़ाइन बनाते थे बच्चों, क्रिंक। नहीं याद आ रहा सर, क्रिंक दैट इज़ कॉल्ड, ओके। जब भी आपका ग्राफ का बच्चों स्केल बड़ा हो और उधर हमको 4 चाहिए बच्चों, इधर 162 शुरू हो रहा है, तो ऐसा डिज़ाइन बना देने का। अब बच्चों इससे क्या फ़ायदा आएगा? 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186 इस तरह से आ गया बच्चों, ठीक है। तो क्रिंक बनाने से फ़ायदा क्या है कि बच्चों आपको जितना रिक्वायरमेंट है 162 टू 182 ऐसा कर सकते हो बच्चों, बराबर है। और यहाँ पे कह रहे हैं 5 का है ना बच्चों, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो वाई एक्सिस यहाँ पे लिख दिया बच्चों हम लोगों ने एक्स एक्सिस, राइट बच्चों। तो एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास आ गया बच्चों, वाई एक्स पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट बच्चों। ये निशान सर में क्यों लिखा बच्चों? बिकॉज 4 का गैप है बच्चों, तो 0 से 4, 4 to 8, 8 to 10, 12 करेंगे बच्चों तो लंबा जाएगा, तो वी कैन यूज़ क्रिंक, ओके। बस बच्चों अभी पहले देखो कैसे करते हैं हम लोग ग्राफ। 162 पे बच्चों 3 है, 162 पे मेरे को 3 को दिखाना है बच्चों। अब बच्चों आप ग्राफ पे नहीं कर रहे हो, नोटबुक पे ही कर रहे हो ना बच्चों, तो जब नोटबुक पे कर रहे थे तो अंदाज में करने हैं बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्या था, 2.5 ना, आधा करें तो 2.5, उधर 3 है बच्चों, तो 3 थोड़ा सा आगे रहेगा, उसके हिसाब से आपका पॉइंट आ गया बच्चों इधर पे, रहा बच्चों 3 दिखाना ना 162 पे, 162 पे 3 बच्चों, तो 2.5 था बच्चों, उसके ऊपर थोड़ा सा आ गया। फिर बच्चों 166 पे क्या दिखाना, 10, 166 पे बच्चों 10 है ये वाला, 166 पे 10, या क्या बच्चों 166 पे 10। फिर क्या बच्चों 172 पे 170 पे 22 बच्चों, 170 पे 20, 170 और 22 करना है बच्चों। कैसे करेंगे, ये 20 बच्चों इधर हाफ करने तो क्या है बच्चों 22.5 ना, 22.5 तो 22, 170 पे बच्चों, या 174 पे 37 बच्चों, 37 कैसे करेंगे, 35 एग्जैक्टली बीच में लूँगा तो क्या बच्चों 37.5 आएगा बच्चों, ठीक है। 174 पे बच्चों, बच्चों फिर कितना बच्चों 178 पे 43, 178 पे 43 बच्चों, 43 कैसे करो बच्चों, ये आ गया 40, 42.5, 40.5 ये आ गया बच्चों।
तो ये कितना आ गया बच्चों पॉइंट 178 पे 43 का आ गया। एंड लास्ट वन क्या बच्चों 182 पे 45, 182 पे 45 बच्चों। राइट बच्चों, ये आ गया। इस तरह से सारे पॉइंट पहले बच्चों प्लॉट करना है। अब इसको ड्रॉ कर दो बच्चों। लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व। बराबर बच्चों यहाँ तक। अभी बच्चों हम लोग क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं बच्चों, कौन बोलेगा, टेल n/2। n कितना बच्चों, लास्ट का नंबर बोलते हैं हम लोग n, 22.5। ओके 22.5 आ गया बच्चों, राइट है। चलो इसको बच्चों क्लास इधर देखो बच्चों, y एक्सिस पे देखो 22.5 कहाँ है बच्चों, 22.5 है ना, ये 22.5 बच्चों। इसको लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक स्केल लेके स्केल से एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर देने बच्चों, बस। कितना आएगा बच्चों आप बताओ, 170 174 बच्चों। तो अगर बीच में आएगा तो 172 होएगा ना बच्चों, तो थोड़ा इधर है तो 171। देयरफॉर ये वाला बच्चों पॉइंट, ये आपका मीडियन। सो मीडियन आ गया बच्चों 171 अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट मतलब बच्चों लगभग। इधर क्या देता है बच्चों, सेंटीमीटर, तो इधर लास्ट में देना है सेंटीमीटर। ये था बच्चों। तो कैसे किए सर आपने, पहले तो CF फाइंड करना था बच्चों, वो कर लिया आपने। CF को इधर पे दिखाना है बच्चों y एक्सिस पे, और अपर लिमिट को हम लोग को x पे दिखाना है बच्चों, ठीक है। पहले कर्व ड्रॉ करो बच्चों, पहला 162 पे 3, फिर 166 पे 10, 170 पे 22 बच्चों, 15 पे क्या बच्चों 174, और 174 पे 50 कितना बच्चों 37 बच्चों, 37। ऐसा आप ड्रॉ कर लो बच्चों। अब n/2 चाहिए बच्चों, तो n/2 करो। ये y एक्स पे शो करो बच्चों 22.5। वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, उसको एकदम स्ट्रेट नीचे खींच दो। ये आंसर को बोलते हैं हम लोग मीडियन। ओके बच्चों, क्वेश्चन माना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, ड्रॉ अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बच्चों, ड्रॉ लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व बच्चों, एंड लोकेट ऑल 3 क्वार्टाइल। लोकेट मतलब दर्शाना बच्चों, तीनों क्वार्टाइल दर्शाओ। ओके बच्चों, एक मार्क्स दिया बच्चों और एक नंबर ऑफ यूनिट दे दिया है। ओके, पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मार्क्स नहीं यार, सब लोग को मार्क्स सुनाई देता, मार्क्स सब है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। कल ही भाई, पहले मार्क्स सुनाई देता था, कम मार्क्स आया ज़्यादा मार्क्स, अब मार्क्स सुनाई देता है, ठीक है ना। 0 to 10, 10 to 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। कितना है बच्चों, 3, 5, 10, 18, 22, 20, 15, 9, 6, 2 बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग CF फाइंड करेंगे बच्चों, CF फाइंड करेंगे पहले हम लोग, राइट। इसके बोलते बच्चों CF लेस देन 3, 3, 5, 8 ना बच्चों, 3, 5, 8, 8, 18, 18, 18, 26, 36, 36, 58, 78,
कितना आएगा बच्चों 93, 93 ये कितना आएगा बच्चों 102, 108 110 बच्चों, बराबर बच्चों। 3 3 5 8 8 और 10 18 18 18 36 36 58 78 78 93 102 108 एंड 110 बच्चों, राइट बच्चों। ये लास्ट का आंसर क्या बच्चों n। अब फार्मूला से नहीं करना बच्चों, हम लोग को ग्राफ पे करना है। तो कैसे मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ कर देता हूँ बच्चों। चलो बच्चों ग्राफ पे करना है। ओके बच्चों, ऑन द ग्राफ ये वाई एक्सिस पे क्या सोल्व करते हैं, वाई एक्सिस पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं बच्चों। एक्स पे क्या शो करते हैं बच्चों, अपर लिमिट ऑफ क्लास बच्चों, राइट है, अपर लिमिट ऑफ क्लास, क्लियर। चलो बच्चों अपर लिमिट क्या है बच्चों, अपर लिमिट ये ना, अपर लिमिट ये बच्चों अपना अपर लिमिट। देखो कितने गैप है बच्चों, 10 10 का गैप है ना। इसमें क्रिंक बनाना पड़ेगा बच्चों, 0 से 10 10 to 20, कुछ क्रिंक बनाना ही नहीं है बच्चों। 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 50 60 70 80 90 100 110। ओके बच्चों ये आ गया। और इधर बच्चों सी एफ लेना है, यहाँ देखो 110 है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो 10 का ही ले लो बच्चों। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ओके बच्चों, इधर मैंने सी एफ ले लिया बच्चों, राइट। दोनों पे भी 10 10 का ही गैप है बच्चों। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 10 क्या बच्चों 10 मार्क्स, हाँ। एंड ऑन वाई एक्सिस पे भी कितना लिया बच्चों, आपने 10 ही लिया, 10 इंस्टेंट्स, राइट बच्चों। वाई एक्स पे भी 10 10 का गैप लिया बच्चों, और एक्स पे भी आपने 10 का गैप ले लिया बच्चों, बराबर है। चलो पहले बच्चों क्या है 10 पे 3 दिखाना है। कैसे करें 3 बच्चों, अब बच्चों 0 to 10 है, तो बीच में कितना आएगा बच्चों 5 ना, तो 5 से 3 लेस है थोड़ा इधर। तो अंदाज में, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों आपके पास, नोटबुक पे क्या करने हैं। फिर 20 का बच्चों 8 है, कैसे करो 20 का 8, ये 5 है बच्चों 6 7 8 ना बच्चों 8। फिर क्या बच्चों 30 पे 18 है, 18 कैसे करो बच्चों 20 का राउंड में आएगा बच्चों 18। फिर कितना बच्चों 36 है, 36 एक कितना है बच्चों 35 ना, 36 तो आगे बच्चों 36। फिर कितना बच्चों 50 पे 58 है बच्चों 58, कैसे करें बच्चों 58 ऑलमोस्ट 60 के आसपास है बच्चों, 60 के आसपास ना बच्चों, ये वाला पॉइंट पर बच्चों 60 पे बच्चों 78 है, 78 कैसे करें बच्चों 78 है बच्चों, 80 के अराउंड ना, 80 के अराउंड आता है बच्चों। ओके तो 60 पे बच्चों आएगा फिर कितना बच्चों 70 पे 93 है, 90 एग्जैक्टली 95 तो इधर आएगा बच्चों। (93) 80 पे 102 है बच्चों, 102 80 पे बच्चों 102
ओके बच्चों, तो 102। फिर कितना बच्चों, 90 पे 108 है, 108 है बच्चों। और लास्ट में कितना बच्चों, 110 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आ गया पॉइंट्स। हमारा बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं, अपर लिमिट पे बच्चों ये लेस देन का क्लास को शो करना है बच्चों। अब सारे पॉइंट्स को बच्चों इसके हाथ से ड्रॉ कर लो। ये आएगा बच्चों लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों बोला लोकेट ऑल 3 क्वार्टाइल बच्चों, ऑल 3 क्वार्टाइल बोला बच्चों। कैसे करेंगे, ए एन है बच्चों, तो पहले Q1 के लिए क्या करना है बच्चों, n/4, तो 110/4 बच्चों, 110/4 सॉरी 110/4 बच्चों। ये आ गया बच्चों 27.5। Q2 के लिए बच्चों क्या आएगा, n/2, 110/2, 55 आएगा बच्चों। ये आंसर नहीं है बच्चों, अब यहाँ आंसर नहीं है। Q3 के लिए क्या था बच्चों, 3n/4, n है बच्चों 110/4 इंटू, तो आ गया बच्चों 82.5। ओके बच्चों, कैसे करेंगे देखते बच्चों भी। पहला 27.5 बच्चों, 27.5 देखो बच्चों, ये 20 है, यहाँ पे कितना है बच्चों 25 ना, 25, तो उसके ऊपर बच्चों 27.5, ये है बच्चों 27.5 n/4। ठीक है, इसको अभी लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों। ये आ गया, ये आ गया बच्चों आपका Q1। कितना आएगा बच्चों, 30 और 40 की तरह सोचो बच्चों, लग कितना आएगा अप्रॉक्स, कितना आपको लग रहा है एग्जैक्टली बीच में आएगा बच्चों, तो 35 आएगा, थोड़ा सा उधर है ना बच्चों, तो 36 बोल सकते हो आप। देयरफॉर Q1 बच्चों आ गया 36। 36 क्या है, अपर क्लास का जो क्या जो मार्क्स था यहाँ, तो 36 मार्क्स। अरे बच्चों है ना, ये पहले बच्चों n/4 को दिया डॉट, और एक स्ट्रेट लाइन खींचा, वहाँ से एक लाइन खींच रहा बच्चों, जितना भी सो रहा 36, 37 बच्चों, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे बच्चों। अप्रॉक्सीमेट मतलब बच्चों लगभग। ओके, एक आ गया बच्चों। फिर n/2 बच्चों 55, 55 बच्चों 55, ये बच्चों n/2, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों n/2 के लिए। ये आ गया बच्चों, ये बच्चों क्या आपका Q2 है। Q2 कितना आएगा बच्चों, Q2 कौन बोलेगा, Q2 कितना आएगा, देखो बच्चों कितना है, 50 के आसपास है ना बच्चों, 48, 49, 48 मार्क्स। अरे बच्चों, और लास्ट वन क्या बच्चों, Q3 82.5, 82, यहाँ पे कितना बच्चों 85, तो उसके बाद आधा कर दो 82.5, 3n/4। ओके बच्चों, इसको ड्रॉ कर लो। ये आ गया बच्चों, ये क्या बच्चों Q3 है, तो Q3 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 69 ना, 69 मार्क्स बच्चों। ऐसा बच्चों हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं Q1, Q2, Q3 का। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग CF फाइंड करते हैं बच्चों। ये जो अपर लिमिट होता है बच्चों, उसको x एक्स पे शो करने हैं, और CF को बच्चों y एक्स पे। 10 के ऊपर 3, 20 के ऊपर 8, 30 पे 18, 40 पे 36, 50 पे 58, 60 पे 78 प्लॉट करना है बच्चों।
बाद में n1 बच्चों Q1 n/4 ये आ गया। इसको y एक्स पे शो करो बच्चों, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके फिर एक लाइन ड्रॉ करना है इधर। ये आंसर बच्चों Q1 का है, ये आंसर Q1 का नहीं, ये आंसर Q1 का है। n/2 जो 55 है, 55 यहाँ पे पुट के उसको लाइन ड्रॉ करो, वहाँ से ये हो गया Q2 का आंसर बच्चों, आंसर Q3 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर बच्चों ओवर हो जाएगा। कुछ डाउट रहा तो हम लोग आगे अगर करेंगे, कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग इसका एग्ज़ाम लेंगे बच्चों। ओके।